एक समय की बात है जब सहारनपुर नाम के एक गांव में लोग बड़ी ही हंसी खुशी से रह रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन भरी दोपहरी में गांव के सभी बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको शाम हो गई थी। तभी राजू बोला, अरे देखो, शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं, वरना माँ गुस्सा करेगी। तेरी माँ गुस्सा करेगी तो तू जाना, अभी तो हम और खेलेंगे। अरे पर राजू ठीक बोल रहा है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। चलो चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाने वाला, तुम सब जाओ। मोहन किसी की एक नहीं सुनता और अकेले ही कुएं के पास खेलने लगता है। जब सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं तो मोहन को दूर खेतों में दो रोशनी दिखाई देती हैं, जैसे वो किसी की चमकती हुई आंखें हों। मोहन उस रोशनी को देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे जैसे वो आगे जाता है वो दो चमकती हुई रोशनी और आगे बढ़ जाती है। ऐसे करते करते मोहन काफी आगे निकल जाता है और फिर जाकर वो उस रोशनी तक पहुंच पाता है। इतनी तेज रोशनी आखिर है किस चीज की? मोहन के इतना बोलते ही सामने से एक आदमखोर चुड़ैल का हाथ बाहर आता है। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर दूर दूर तक उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मोहन को रात के अंधेरे में उस आदमखोर चुड़ैल का चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो चुड़ैल मोहन को एक खुले मैदान में एक खंडहर के अंदर लेकर जाती है तो वहां मोहन की नजर उस चुड़ैल के चेहरे पर पड़ती है। मोहन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। बड़ा ही मोटा ताजा है तू तो, हाँ? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सब आएंगे, एक एक करके सब आएंगे, सबको खाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। और कोने में जाकर बैठ जाती है। ये चुड़ैल क्या कर रही है? इस पत्थर को क्यों रगड़ रही है? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? ये क्या करेगी मेरे साथ? इधर मोहन उस आदमखोर चुड़ैल के चंगुल में फंसा होता है और उधर उसके माँ बाप उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे होते हैं। मोहन सुबह से घर से निकला है, देखो ना, इतनी रात हो गई है पर वो घर नहीं लौटा। हाय मेरा मोहन, मेरा बच्चा, जाने कहाँ चला गया, अभी तक घर नहीं लौटा। अरे तो बाकी बच्चों से पूछो ना, जिनके साथ वो गया था। अरे काकी, मैं और ललिता ही तो थे उसके साथ। शाम होने लगी थी और हमने उसे बहुत बोला कि घर वापस चल, पर वो आने को राजी ही नहीं हुआ और हम पर ही गुस्सा करने लगा। अरे तो जहाँ तुम लोग खेल रहे थे वहाँ जाकर देखो ना। सबसे पहले वहीं जाकर देखा है, पर वो वहाँ नहीं था। मैंने खूब आवाज भी दी पर। आवाज सुनकर हरिया और रामकिशन भी वहाँ आ जाते हैं और मोहन के बारे में जैसे ही उनको पता चलता है तो वो उसके बाबूजी के साथ उसी वक्त मोहन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो मोहन को कुएं के आसपास ढूंढने लगते हैं और खेतों तक पहुंच जाते हैं। हे भगवान, वो ठीक तो है ना? कहीं उसे कोई भेड़िया तो नहीं ले गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बातें मत करो मोहन के बापू, मोहन मिल जाएगा। सब लोग मोहन को पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं, पर मोहन का कुछ पता नहीं चलता। राजू और ललिता मोहन के लिए बड़े दुखी होते हैं। अब राजू और ललिता दोनों ही कुएं के पास जाकर खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। ललिता को अब काफी डर लगने लगता है। वो राजू से घर चलने के लिए बोलती है, पर राजू जाने के लिए तैयार नहीं होता। ललिता इतनी डरी हुई होती है कि वो राजू के बिना ही घर चल देती है और राजू इस इंतजार में होता है कि शायद उसे मोहन का कुछ पता चले। थोड़ी देर बाद राजू भी वहां से जाने ही लगता है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। तभी वहां रुक जाता है। ये कैसी अजीब सी? राजू आवाज का पीछा करते हुए खेत की तरफ बढ़ता है कि तभी वही आदमखोर चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है। राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा,
सबको खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी। ललिता अभी कुछ ही दूरी पर होती है, जो राजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती है। जैसे ही ललिता कुएं के पास पहुंचती है तो उसे खेतों में जाती वो चुड़ैल दिखती है, जो राजू को घसीटते हुए ले जा रही होती है और राजू मदद के लिए पुकार रहा होता है। ललिता जल्दी से भागती है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देखा, राजू को भी ले गई वो। हाँ, अंधेरे में शक्ल ठीक से नहीं दिखी। अरे वही चुड़ैल जो कल मोहन को ले गई, आज वो राजू को घसीटते हुए लेकर गई है। ललिता सबको पूरी बात बताती है। सब गांव वाले ये सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं। मोहन के माँ बाप को जैसे ही ये पता चलता है कि उनके बेटे को एक आदमखोर चुड़ैल ले गई है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सब लोग उस आदमखोर चुड़ैल को लेकर बड़े परेशान होते हैं और अपने अपने बच्चों को घर में रहने को बोलते हैं। इधर चुड़ैल मोहन और राजू को उसी गुफा में कैद करके कोने में बैठी पत्थर को जमीन से रगड़ रही होती है। मैंने तुझे बोला था ना कि घर चल, पर तू नहीं माना। अब देख क्या हो गया। ये आदमखोर चुड़ैल हमको छोड़ने वाली नहीं है। पता नहीं क्यों इस पत्थर को जमीन से रगड़ती रहती है। आखिर हमें क्यों कैद कर रखा है? मुझसे गलती हो गई। बस मैं एक बार यहाँ से निकल कर घर चला जाऊं, फिर कभी रात को अकेले नहीं घूमूंगा। राजू और मोहन दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो आदमखोर चुड़ैल मुस्कुराती हुई उनको देखती है। यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो? हाँ? नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा, सबको खा जाऊंगी। राजू और मोहन ये सुनकर रोने लगते हैं। चुड़ैल उस पत्थर को रगड़कर खूब पैना कर चुकी होती है। उसके बाद वो पत्थर को लेकर मोहन के पास आती है। चुड़ैल मोहन का हाथ खींचकर पत्थर से उसकी उंगली काट देती है। मोहन जोर से चिल्लाता है। ये तो बहुत तेज है, हाँ? तुम्हारा गोश्त आसानी से कट जाएगा। चुड़ैल मोहन की उंगली पकड़कर उसे चूसने लगती है। वो उसके खून का स्वाद ले रही होती है और मोहन दर्द से चिल्ला रहा होता है। बड़ा स्वाद, बड़ा मीठा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल बड़ी खुश होकर वहां से चली जाती है। इधर मशाल लेकर गांव वाले दोनों बच्चों की तलाश में खेतों को पार कर लेते हैं और उस मैदान तक पहुंच जाते हैं जहां वो खंडहर था। खंडहर के बाहर वो चुड़ैल दरवाजे पर ही लेटी होती है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। सब लोग वापस आ जाते हैं और उस चुड़ैल के बारे में बाकी गांव वालों को बताते हैं। गांव वालों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो उस चुड़ैल को कैसे पकड़े और कैसे राजू और मोहन को उससे बचाएं। वो रोज रात को बच्चों की तलाश में निकलती है, आज भी वो जरूर आएगी। अगर मैं रात को उस कुएं के पास जाऊं तो वो मुझे भी पकड़ने आएगी, बस तभी उसको पकड़ा जा सकता है। अरे बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा सोचना भी मत, समझी? पर माँ, और कोई तरीका नहीं। बड़ी मुश्किलों से ललिता की माँ ललिता को भेजने को राजी होती है। हर पल उसे अपनी बेटी को खोने का डर सता रहा होता है। धीरे धीरे ललिता चुड़ैल को कुएं के एकदम करीब ले आती है। अब ललिता चुड़ैल के एकदम सामने होती है। चुड़ैल हंसते हुए अपना हाथ ललिता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाती ही है कि तभी नीचे पड़ी रस्सी को हरिया और रामकिशन खींच देते हैं और चुड़ैल सीधा कुएं में जा गिरती है। चुड़ैल अंदर गहराई में गिर जाती है और चिल्ला रही होती है। गांव वाले उस कुएं को बंद कर देते हैं और जल्दी से जाकर मोहन और राजू को उस खंडहर से आजाद करवाते हैं। दोनों बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं और मोहन को एक अच्छा सबक मिलता है। उसके बाद कोई भी बच्चा उस कुएं के पास भी नहीं जाता, क्योंकि उसमें से हमेशा उस चुड़ैल की आवाजें आती रहती हैं।